गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के अगले चरण में। आज हमने डिस्कस किया था क्लास सेशन में ट्रेडिशनल नेटवर्क हमारा कैसा है। पहली बात तो मैं उसी ट्रेडिशनल नेटवर्क का एक थोड़ा सा रिवीजन फॉर्म दिखाऊंगा कि मोबाइल और लैंडलाइन या इंटरनेट कोई भी हो, नेटवर्क आपका वही मिलेगा। लोकल लेवल पे पहले लैंडलाइन फ़ोन अलग होते थे, मोबाइल फ़ोन की अलग बनाई जाती थी और इंटरनेट की अलग लाइन। लोकल लेवल पे जो मेन लेवल है, यानी एक शहर से दूसरे शहर की बात करें, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज की बात करें, वो सबका कॉमन ही है और आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। और जैसा कि अब समय बदल गया है, जो टावर भी है, पहले क्या होता था ना, एक कंपनी का टावर है, कोई रिलायंस का है, कोई बीएसएनएल का है, कोई जियो का है, एयरटेल का है, सबके अलग अलग टावर हुआ करते थे। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अनुसार जो टावर भी है अब सिंगल करने की तैयारी में है और काफ़ी जगह एक ही टावर पे अलग अलग कंपनियां भी शेयर बेसिस पर अपना नेटवर्क प्रोवाइड कर रही हैं लोकल पे, जिससे टावरों की संख्या पे कंट्रोल किया जा सके, लिमिटेशन किया जा सके। तो अभी तक हमने बाघा बॉर्डर क्वेश्चन जो किया था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो एक रफ आइडिया जरूर आपको लग गया होगा और ये रियल में भी नेटवर्क हमारा ऐसा ही होता है। तो एक मेरा जो टेलीफोन एक्सचेंज का जो विजिट है, उसका मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, अलग से भी शेयर कर दूंगा, रिकॉर्डिंग के माध्यम से होगा। ध्यान से सुनिए, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उनके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। इसको ध्यान से सुनना है, इसके अंदर जो भी कुछ आपका आएगा वो उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। किसी भी टेलीफोन एक्सचेंज में जाएंगे तो हर टेलीफोन एक्सचेंज में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक तो आपका स्विच रूम होगा, एक एमडीएफ रूम होगा, एक ट्रांसमिशन रूम होगा और इन सबको चलाने के लिए पावर रूम होगा। ये इसकी जानकारी हमने पहले वीडियो में दिया था, इसका हमने पीपीटी भी आप लोगों को शेयर कर दिया। अभी आप एलटीटीसी के उस टेलीफोन एक्सचेंज में आए हैं जहाँ पे एलटीटीसी में जो लोग भी काम करते हैं, जो लोग भी रहते हैं, उनको यहीं से आपको टेलीफोन दिया गया है। क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लोगों के लिए दिया गया था, तो यहाँ 400-500 कनेक्शन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप अभी हम खड़े हैं यहाँ के टेलीफोन एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे आप इसी रूम के अंदर आप एक कमरा हमने स्विच रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने ट्रांसमिशन रूम का बनाया हुआ है, एक कमरा हमने एमडीएफ रूम का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एमडीएफ रूम से जैसे हमने शुरू किया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारा 1 बाई 1 तीनों रूम को हमको विजिट कराएंगे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, हमारी लेफ्ट साइड में, इस साइड में आते हैं। ये हमारा एमडीएफ रूम है पूरा। अंदर आ जाइए, बिल्कुल अंदर। ये एमडीएफ रूम है। एमडीएफ रूम में ये आप टैग ब्लॉक देख पा रहे हैं, इनको हम टैग ब्लॉक बोलते हैं। टैग ब्लॉक का मतलब है कि इसमें आप देख पाएंगे केवल वायर 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 वायर। इसको ध्यान से देखेंगे, पीछे के साइड में केवल वायर और वायर है। वायर का मतलब है जितने भी घर के वायर थे, टेलीफोन के थे, वो सारा वायर निकल के यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। यही दिखाया था हमने, यानी जितना कस्टमर उतने वायर, वो सारे वायर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, ये पूरी रैक इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे वायर इकट्ठा हो जाए। और ये सब एक ही चीज़ है, ये पुराने जमाने का टैग ब्लॉक है, जैसे पुराना हैंडसेट होता था, नया हैंडसेट होता था। तो आप रंग रूप पे मत जाइए, सबसे पुराने जमाने का एक टैग ब्लॉक होता था, इसमें इस तरह की वायरिंग कर देते थे। और इसी तरह से हमारा ये नए जमाने का और सबसे लेटेस्ट जो है हमारा ये है। ठीक है, लेकिन सब एक ही है। इसमें क्या है, आप ध्यान से पीछे देखेंगे तो एक एक पेयर, एक एक वायर एक टेलीफोन को, एक वायर एक टेलीफोन को, ये सारे एक टेलीफोन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, 6 किलोमीटर के दायरे में जो भी वायर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि इतने सारे वायर में कौन सा किस कस्टमर का है ये भी तो पता करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इनकी नंबरिंग की गई है। ठीक है, आप इधर से नहीं तो बीच से जब कोई भी वायरिंग करेंगे तो उसमें एक टैग ब्लॉक नंबर होता है। पेपर पेन देंगे, जरा से लिख के दिखा देते हैं, ज़्यादा चलेगा। ये है, पेन दे दीजिए। देखिए, ये टैग ब्लॉक है। टैग ब्लॉक पे आप जब भी किसी को नंबर अलॉट करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में एक एनी नंबर दिया जाता है। एनी नंबर एक पहचान पत्र, ताकि ये हम पहचान कर पाए कि कौन सा वायर किस में है, क्योंकि इसमें वायर करना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो आप जरा सा इधर लाइए कैमरा पास में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा टेलीफोन है 2755164। तो यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, उनके पहले रजिस्टर में मेंटेन होता था, कंप्यूटराइज मेंटेन होता है। तो जब भी हमें नंबर किसी को दे रहे होते कस्टमर को, तो उसी नंबर के रिस्पेक्ट में
ठीक है। यहाँ पे एक नंबर लिखा होता है 4-3-2, इस तरह का वो लिखा होता है, कहीं 3 डिजिट का होता है, कहीं 4 डिजिट का होता है। तो 4-3, इससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये जो टेलीफोन का जो कस्टमर है उसका वायर इनमें कहाँ है, अदरवाइज पहचान करना। अब कैसे पता करेंगे, जैसे 4-3-2 वैसे लिखा है, तो 4 का मतलब है राइट हैंड साइड से शुरू करिए, 1 2 3 4, यानी ये चौथे रैक में वो वायर आएगा वो, ठीक है। उसके बाद 3 का मतलब 1 2 3, यानी इसमें आ गया, वो जो वायरिंग है इसमें आ गया। अगला 2 और 1 है, ठीक है। तो एक टैग ब्लॉक मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप साइड में देखेंगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगला है 2 पे 1, यानी कि दूसरे वाले में पहला, इस पे भी आप नंबरिंग देखेंगे 1 2 3 का, तो इसके पीछे जो वायर है एक, वो चीज़ आप पहचान गए। तो इसलिए किसी भी कस्टमर का वायर हम आराम से पहचानते हैं। एमडीएफ में क्या होता है, आसपास जितने भी वायर होते हैं टेलीफोन लैंडलाइन के अभी तक जो चल रहे हैं 150, उन सब की वायरिंग यहाँ पे इकट्ठा हो गई, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि यहीं पे एक स्विच रूम भी होता था, सारा वायर निकल के आ जाएगा स्विच रूम में, तो वहाँ पहले इंसान बैठा करते थे। अब मान लो किसी ने नंबर मिला, उसका नंबर यहीं से ही मिलाना चाह रहा है, लोकल से लोकल मिलाना चाह रहा है, ठीक है। तो लोकल से लोकल मिलाने का मतलब है कि वो पहले जो ऑपरेटर बैठते थे वो दोनों आपस में मैनुअली जोड़ देते थे, इसको बोलते हैं स्विचिंग करना, स्विच करना, टेम्पोररी भी सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग सुन भी सकते हैं कि आपस में बात कर रहे हैं, उतना सेफ नहीं होता था। अब वो जो स्विचिंग सिस्टम था वो बदल के हमारा फिर आज के, जब पहले इंसानों के द्वारा ऑपरेटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्विच, फिर आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रॉनिक, आज के ज़माने में कंप्यूटर वाला एडवांस स्विच आ गया, सॉफ्टवेयर पे काम वही हो रहा है, चीज़ें थोड़ी बदल गई। तो अब ये वायर निकल के कहाँ पे जाएगा, कस्टमर का वायर यहाँ आ गया, अब यहाँ से स्विच रूम में जाएगा, जहाँ पे 2 लोगों को बात में कराना। अगर इसी वायरों में है तो लोकल कॉल करेगा, इससे बाहर जाएगा तो फिर वो ट्रांसमिशन रूम के माध्यम से जाएगा, वो भी हम आप लोग को देखेंगे। तो अगला स्टेप हमारा जाएगा स्विच रूम में। तो ये वायर यहाँ से ऊपर गया, सारी वायर इकट्ठी होते हुए ऊपर आप पोल देख रहे हैं, इस पोल के माध्यम से सामने स्विच रूम में चला जाएगा, ठीक है। धीरे से हमारा स्विच रूम में पीछे की तरफ आ जाइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्विच रूम में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, स्विच रूम होता है, यहाँ पे जल्दी किसी को अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि अब चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें हमारे पास में आ गई। आप सिक्योरिटी, तो हम लोग जब काम करते थे शुरू में, याद है इनिशियली जब हम लोग, तो नो बडी अलाउ इन द स्विच रूम, क्योंकि अब चूंकि चीज़ें से टेक्नोलॉजी बदल गई है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जगह हम नए स्विच ला रहे हैं, IP स्विच। तो आप पीछे से थोड़ा आएंगे, दिखाता हूँ, कोई एक रैक मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये जो वायर है वहां से एमडीएफ से होते हुए सारे कस्टमरों का वायर आ गया हमारे पास में, ठीक है, सारे कस्टमरों का वायर आ गया, ठीक है। अभी हम क्या करते थे उस जमाने में, पहले आज से 20 साल पहले, काफी अभी दिखाऊंगा कब का बना हुआ, 8 कस्टमरों का वायर खुद ही हम लोग बनाते थे, और पूरा का पूरा यहाँ पे वो कर लेते थे, टैग ब्लॉक बना लेते थे, ठीक है, वायरिंग कनेक्टर टाइप का। तो इसमें हम लोग खुद लोग यहाँ पे जो पोस्टिंग होते थे उन 8 का ग्रुप बनाते थे, 8 16 24 से चल रहा, और नॉर्मली 8 का ग्रुप है, ठीक है, यानी एक वायर में 8 कस्टमर हो गए। और ये हमारा स्विच रूम है, ये निकला हुआ है क्योंकि इस पर अब कोई टेलीफोन नहीं है, क्योंकि जमाना बदल रहा है, लेकिन जो लगे हुए हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो लगे हुए सेम चीज यहाँ पे आपकी लगी हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें लगा हुआ है स्विच रूम में। तो पहले इंसान जोड़ते थे, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक स्विच हो गया तो ऑटोमेटिकली स्विच के माध्यम से जुड़ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन काम वही हो रहा, ठीक है। तो लोकल कस्टमर यहीं से हो गया, ठीक है। अगर यहाँ का कस्टमर नहीं है तो शहर के मेन हिस्से में भेजेगा, आपको याद आ रहा होगा, जब लोकल नहीं होता तो फिर शहर का मेन डीटैच में भेजना था। तो डीटैच में भेजने के लिए इन कस्टमरों का इकट्ठा वायरिंग यहाँ कर दी गई। ये हमारा PCM, इनके कार्ड देखेंगे थोड़ा अलग से है, ठीक है, जैसे PCM नीचे भी पड़ा हुआ है। तो इन 8 वायरों का इकट्ठा करके यहाँ पे आ गया। एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, तो इन 8 का एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर हम कन्वर्ट करते हैं और दूसरे मेन एक्सचेंज में भेज देते हैं। तो कितना भी, ये पीछे का हिस्सा है, इसमें कुछ नहीं है। अभी आप तो बहुत लकी हैं कि अभी आपको दिख रहा है 8 वायर। अब तो जैसे नए जमाने में इंटरनेट वाला आ गया तो उसमें आपको पता ही नहीं चले कब इकट्ठा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी अपडेट हो रही है, ठीक है। तो ये अब इसको हम फ्रंट में देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, सारे वायर आए। अब जो काम हो रहा है प्रोसेस हो रहा है, लोकल का नहीं जोड़ देगा, नहीं है तो इनको उठा के इसमें भेज देगा, नहीं बोलेंगे PCM कार्ड, क्या बोलेंगे, पल्स। आज के जमाने में ये यूज होता है, ये यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये चल रहा है अभी, लेकिन आने वाले टाइम में और IP स्विच हो जाएगा तो भी आपको दिखाई नहीं देगा, सब सॉफ्टवेयर बेस में एक IC आएगी, IC के अंदर सारा काम, ये वायर सब गायब हो जाएगा। अभी तो आप पहले देखो, पहले जब ये वाला चीज नहीं था, ऑपरेटर बैठते थे तो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर A मिस्टर B से मिला रहा हाथ से, अब वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, ये मशीन कर रहा है ऑटोमेटिक। अब ये वायर वाला भी काम खत्म होने वाला है, क्योंकि अब घर में एक ही पेड़ से सारे लोग हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाते हो ना, कहाँ दिखता है, लेकिन काम वैसे ही हो रहा है, ये नहीं कि काम कोई बदलाव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम फ्रंट से देखते हैं, पीछे देखने में आपको ऐसे दिखाई देगा, ये वाला दिखा दो, ये हमारा 99 6 सितंबर 99 का हुआ, ये
कितना पुराना हो गया, 21-22 साल पुराना लगा है, तो कितनी बड़ी चीज़ रही होगी। ठीक है, और ये कार्ड जो है, एक एक कार्ड में 8 कस्टमर हैं, समझ में आ गया। और ये वाला कौन सा कार्ड बता रहा था मैं आपको, जिसमें अगर इनमें कस्टमर नहीं ऊपर चला जाए इलेक्ट्रॉनिक्स में, और फिर इसका केबल निकल के कहाँ पे जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का रोल कब होगा, जब मेन एक्सचेंज में भेजना होगा। और ये कंप्यूटर में जो कुछ ऑपरेशन होता है यहाँ पे इसका रिकॉर्डिंग होती है। ये सारे इनके कैसेट उस समय अभी भी हैं, अब तो चूंकि सब ने अपने पास खुद ही रख लिया, नया जमाना आ गया, तो इनकी कैसेट रिकॉर्ड होती थी, कौन कितने कॉल कर रहा है, सारी रख के जाते थे रिकॉर्डिंग जो सारी बिल्कुल। ठीक है, और जब कोई क्राइम होता था तो ज़्यादा FIR दर्ज होती थी तो बुलाते थे, तो फिर हमको डायरेक्ट लाइव उस पर भी रखते थे। तो ये आप कोई कहना, इसका टाइम पीरियड होता था 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जैसा कॉल डिलीट हो जाती थी, फिर उसके बाद हम डिलीट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी तो डिलीट करते नहीं, पड़ा रहता था, अब तो उतना कस्टमर नहीं होता था, इसलिए अब समय के साथ अब रिकॉर्डिंग सर इसमें होती है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ अभी क्या भी बिल्कुल अभी उसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो केबल निकलेगा उससे ये बोलेंगे PCM, ये सब वायर है, कॉपर वायर है आपके पास में। फिर ये कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन रूम में। ट्रांसमिशन रूम का काम होगा मेन एक्सचेंज भेजने के लिए। तो हमारा जो तीसरा रूम ट्रांसमिशन रूम है, जो फ्रंट में है, अब वहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ कोई क्वेश्चन सर, इसकी लाइट आजी ले लीजिएगा, भी करा देगा। ये हमारा ट्रांसमिशन रूम है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो वायर आ रहा है, एक वायर आएगा, ठीक है ना। हमारा PCM कॉन्सेप्ट भी होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। वो 30 कस्टमरों का ग्रुप बनाता है, यानी इसमें 30 कस्टमरों का ग्रुप इकट्ठा करके 120 कस्टमर है, तो ऐसे 4 PCM हमारे पास में आ जाएंगे। क्योंकि जब सिस्टम लगता है तो पूरा का पूरा बड़ा सिस्टम ही लगाते हैं, तो सारा PCM यहाँ इकट्ठा हो गया। अब ये फिर इसका ये सिस्टम है, इसमें 2 चीजें होंगी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें 2 चीजें होंगी, जितने इलेक्ट्रिकल वायर, इनको आपके जमाने में क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में बदलना है। ठीक, तो ये यहाँ पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट होगा। ये पूरा, ये देखिए, ये क्योंकि पुराना ये हम बता चुके हैं, इसकी जगह पे नया आ गया, क्योंकि इसमें भी देखो वायर दिख रहा था सारा। अब इससे भी लेटेस्ट बिल्कुल एडवांस सिस्टम हमारे बगल में लगा हुआ है, इसमें कहीं आपको वायर भी दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आते जाएंगे ना, नई आसी चीजें छोटी होती चली जाएंगी। तो ये आपका जो फाइबर है, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये वायर, एक वायर वहां से आया स्विच रूम से, अभी ये एक ही में सारा आ गया पूरा। ठीक है, अब एक फाइबर बदल दिया, अब ये फाइबर हमारा निकल के ये वायर इस साइड से नीचे नीचे ऊपर से आया ऊपर, ये वाला जो है ये पीछे, ये वाला इस टाइप का है। तो कस्टमर का वायर आया, अभी पूरा का पूरा फाइबर में कन्वर्ट हो गया। अब इतने सारे का एक छोटा सा फाइबर में कन्वर्ट होगा, एक ही फाइबर ये तुरंत मेन एक्सचेंज को भेज देगा। जब मेन एक्सचेंज चले जाएंगे, वहां पर भी रिटर्न, फिर PCM, फिर स्विच रूम डिसाइड करेगा कहाँ का है। अगर किसी और स्विच रूम का तो वहाँ भेजेगा, किसी लोकल टेलीफोन एक्सचेंज का तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज में भेज के MDF के माध्यम से जोड़ देगा, या फिर वो फिर टावर के माध्यम से मोबाइल से जोड़ देगा। तो ये इसका पूरा का पूरा एक पाथ होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया? पाथ कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपका चलता है, राइट। ये टेलीफोन एक्सचेंज जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसका एक विजिट था, इसको मैंने अलग से भी शेयर किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, नेट पे प्रॉपर नहीं जाता, तो डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के यूट्यूब से भी इसको देख पाएंगे, और रिकॉर्डिंग जब शेयर करेंगे तो भी आप इसको देख पाएंगे। कम से कम एक बात आप लोगों को इंश्योर हो गई होगी कि जो कम्युनिकेशन है, चाहे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, जो ट्रेडिशनल टेलीफोन का हो, मोबाइल हो, वो सारे का सारा जो नेटवर्क है कहीं ना कहीं एक जगह पे आता है। तो एक लोकल लेवल पे कैसे हमने शुरुआत की थी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। समय बदला, और उसमें कुछ चीज़ें हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं हम अपनी तरफ से भी, फिर आगे हम बढ़ेंगे, काम करते हैं। PPT की मदद ले लेता हूँ ताकि अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट किया जा सके। तो इसमें हमने जो बात 2 मिनट में इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया था वो रिगार्डिंग जो भी आज का टोपोलॉजी है उसके बारे में, एक्सचेंज के बारे में अभी हम लोगों ने विजिट में भी देखा, स्विच रूम होते हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश की। ठीक है, MDF रूम है जहाँ पे सभी वायर आते हैं। भी पावर सप्लाई के बारे में हमने बात किया था कि अगर हमें 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि हम अपने घर में करते हैं, और यहाँ पे एक एडिशनल अरेंजमेंट जनरेटर लगाया जाता है, राइट। ठीक है, और एक ट्रांसमिशन रूम होता है अपने लोकल लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए। तो ये भी एक्सचेंज में विजिट के दौरान हमने 2-3 शब्दों का भी इस्तेमाल किया, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग और पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कितना जानते हैं हम लोग इस पर अभी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमने लोकल ट्रंक के बारे में जो भी वर्ड्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया था। तो लोकल के बारे में बोला गया कि सभी वायर जो होते हैं एक प्रॉपर तरीके से
लोकल एक्सचेंज में पहुंचता है। लोकल कॉल का मतलब होता है कि सेम स्विच रूम हो, यहाँ पहले इंसान बैठा करते थे, फिर मशीनें इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हुई, और आज के ज़माने में ये जो स्विच है आईपी स्विच कहलाती हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच कहलाती हैं। ठीक है। बाकी जो कनेक्टिविटी अभी भी लैंडलाइन की बात करें, कॉपर वायर होगा तो सेम मिलेगा, और नहीं तो फिर अगर इसकी जगह रिप्लेस होकर आपके घर में फाइबर आया होगा, सब लोग फाइबर के द्वारा इंटरनेट ले, तो भी उसका भी इसी तरह से नियर बाई जो भी एक्सचेंजेस हैं, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की खासियत और भी है, और उसकी जो दूरी है वो जितनी चाहो उतनी दूरी तक पहुंचा सकते हो। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि हम ये कहीं शहर में बैठ जाएं, और पूरे शहर में पहले क्या होता था, 5 किलोमीटर कॉपर वायर की वजह से हम लोग करते थे, लेकिन जब हमारे पास फाइबर आ गया तो हम पूरे शहर के एक जिले में कहीं बैठ जाएं और पूरे शहर में भी हम फाइबर बिछा दें, और सबके घरों में कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ें बदल, बस वही चीज़ें हैं, कॉपर वायर जहाँ 5 किलोमीटर चलता था, फाइबर में आपकी कोई दूरी की लिमिटेशन नहीं है, उतनी दूरी पे आप हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। इवन आप पूरे इंडिया में एक ही सेंटर बनाओ और सब जगह फाइबर फैला दो तो भी पॉसिबल है। ये एक संभव है आज के नए ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी की वजह से, राइट। ठीक है। सेम हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी अपग्रेड हो रहे हैं आए दिन, और आपको बहुत जल्दी अगले 2 सालों के अंदर जो नया सैटेलाइट है वो भी सामने इसी तरह से आएगा। ट्रंक कॉल के बारे में बताया था कि अगर हम लोकल में तो सिंपली सेम स्विच हो जाता है। ट्रंक कॉल में क्या होता है, अगर हम एक स्विच से दूसरे स्विच में जिसमें कस्टमर जुड़ा कर कम्युनिकेट करें, तो हर शहर के अंदर एक मेन एक्सचेंज बनाया गया और फिर कम्युनिकेट किया गया। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडिया को 4 भागों में बांटा गया, NTR, WTR। तो जैसे NTR में क्या लोकेशन होगा आप खुद समझदार हैं। ये जो डायग्राम हमने बनाया है आज के हिसाब से बनाया है, कश्मीर होगा, उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, ये हमारे NTR के पोर्शन कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे इंडिया से बाहर कम्युनिकेशन निकलना होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है वो मुंबई को डिफाइंड किया गया है। ठीक है। मुंबई से समुद्र में केवल चेन्नई होते हुए, सिंगापुर होते हुए, यहाँ एंट्री करते, जापान होते हुए अमेरिका में एंट्री मारता है। अमेरिका के लोकल अरेंजमेंट जो भी उन्होंने किया है उसके बाद बाहर न्यूयॉर्क सिटी के हडसन से पोर्ट से निकलता है, लंदन में जाते। सोचिए कितना आसान है डायग्राम मैप पे बनाना और रियल में जमीन में केबल बिछाना समुद्र में, ये कोई आसान काम नहीं है, दिस अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। और समुद्र के अंदर हर देशों का कहीं ना कहीं दावा होता है, आपस में वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, ये बड़ा चैलेंज जॉब है। ठीक है। घूमते हुए दुबई होते हुए फिर वो आपका यहाँ से अफगानिस्तान में घुसते हुए जाएगी। हमने बाघा बॉर्डर का एग्जाम्पल लिया तो आपको एक पूरा आइडिया लग जाए। इससे संबंधित एक वीडियो नेटवर्क भी हमने शेयर किया था, होपफुली जो भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा। ठीक है। अगर वही है कि अगर सेम रीजन में करेगा, मतलब NTR से NTR, दिल्ली से गाजियाबाद से चंडीगढ़ कर ले, तो सेम रीजन में होगा। तो लोकल में तो सिंपल कस्टमर है, लोकल ने क्या कहा हमारा नहीं है, ये जो ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर है, कोई भी कंपनी शहर के अंदर जितनी ऑप्टिकल फाइबर होता है कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, उसको आज़ादी मिली। लेकिन जब हम मेन एक्सचेंज की तरफ जाते हैं, हर शहर में मेन एक्सचेंज मिलेगा, उसके बाद की जो लाइनें हैं वो गवर्नमेंट की हमेशा लाइनें रहेंगी, गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेटेशन नहीं कर सकती। PPP मॉडल जरूर अप्लाई करेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि कामों में तेजी हो जाए। पैसे फंड जुड़ाना, कोई भी काम करना हो तो पैसे हमें इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट जो प्राइवेट का सहारा लेती है या कोई और हेल्प करती है, जो भी अरेंजमेंट करती है, वो सिर्फ फंड अरेंजमेंट करने का ही उनका मेन उद्देश्य होता है। आज बोल रही है कि चलो प्राइवेट से कर लेते हैं ताकि थोड़ा काम आ जाए, कल को उन्हें लगेगा कि नेटवर्क में इश्यू है तो देखेंगे इसको पूरा का पूरा गवर्नमेंट बना दे। बहुत ही ताज़ा एग्जाम्पल है। सभी जो बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, एक इसी जमाने में सभी प्राइवेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी प्राइवेट बैंक हुआ करती थी। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, पैसों का मैटर है, सभी के पास कनेक्शन जाना, तो उसको पहले सेंट्रलाइज करके गवर्नमेंट कर दिया जाए। उन्होंने ही काम किया, सबको पहले गवर्नमेंट बनाया। और आप फिर आज उस दौड़ में आगे, गवर्नमेंट कहते हैं अरे बहुत ज़्यादा हो गया, अब ऐसा करते हैं ना, इनको दोबारा से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए ताकि आसानी से लोगों तक पहुंच जाए, और कुछ और भी पैसा, जितने सारे स्टॉक हैं उनको मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये अभी वो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चक्र खत्म हो जाएगा, ये सब चलता रहता है, गवर्नमेंट से प्राइवेट, प्राइवेट से गवर्नमेंट। सिर्फ ये होता है कि जिस समय जो नीड होती है उसके हिसाब से काम किया जाता है, राइट। ठीक है। तो हमारे शहर में जब डीटैक्स होगा, NTR से कनेक्शन बनेगा, और ये भी ऑप्टिकल फाइबर कॉमन फॉर द ऑल कंपनीज में भी PPP मॉडल इम्प्लीमेंटेड। ओके। देन अदर दूसरे शहर में भी NT आपका एक बीटेक पिच होगा,
वो कहेगा जो हमारे शहर का है, ओके ठीक है, हमारे शहर का कौन सा एक्सचेंज में बैठेगा वहाँ पे चला जाएगा। ये तो बात रही, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस भी कर चुके और अभी हमने विजिट भी आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में हुआ क्या था लैंडलाइन और मोबाइल में, अगर हम डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए, अब जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, ये एक हमारे पास में ये घर तक कापर वायर बिछाना बहुत मुश्किल काम है। जितने कस्टमर उतने वायर, ये बहुत ही कम, लेकिन समय बदला, हर लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि मुझे टेलीफोन की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी लाते हैं कि ये जो वायर बिछाने का ना वो झंझट मुक्त हो जाए, ठीक है ना। तो पहले तो हम आपको नेटवर्क दिखा देते हैं। इस नेटवर्क के बारे में तो आपको मालूम ही है, लैंडलाइन का। अब उन्होंने क्या किया कि इसकी जगह उन्होंने मोबाइल को लाया, पीएसटीएन मानी लैंडलाइन से मोबाइल लाने की कोशिश करी कि मोबाइल में लोगों को जोड़ा जाए, और आप आजकल मोबाइल से आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें फिर आपका जो इनका जो स्विच था उसका नाम इन्होंने एमएससी रख दिया। अभी मैं अप टू 3G तक की बात कर रहा हूँ। 4G में इसका नाम कुछ और रख दिया गया है, 5G में कुछ और नाम लिया। अल्टीमेटली ऑल आर स्विच, ओके, ठीक है। तो ये 3G में इसको एमएससी नाम दे दिया। जो एमडीएफ था उसका नाम बीएससी दे दिया। एमडीएफ का कर रहा था नियर बाई जितने भी कस्टमर थे उनकी वायरों को इकट्ठा कर रहा था। तो डेफिनेटली मोबाइल में भी ये हुआ, जितने भी लोग मोबाइल टावर से कनेक्ट होंगे, इस समय यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से घर तक का जो वायरिंग था उसको वायरलेस करने की कोशिश की गई। तो टावर लगाया गया, यानी जिसे हम लोग बीटीएस बोलते हैं। और एक बीटीएस से जो अभी ये 2G 3G तक की हम बात करें, एक बीटीएस से 1024 कस्टमर जुड़े जा सकते हैं आइडियली, ठीक है। नॉर्मली हम लोग 300 से 400 ही रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक टावर से 1000 तक कस्टमर जुड़े जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर हो गया। अब इससे कस्टमर जुड़ गया, तो ये आपका जो एमडीएफ है लोकल में वायरलेस जुड़े, आप अपने टावर तक, टावर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कहाँ जुड़ेगा, जो उनका बीएसपी है, जो आपके पुराने टेलीफोन की अगर बात करें तो आप एमडीएफ कहेंगे। फिर ये स्विच रूम में जाएगा। अगर कोई यहाँ दो मोबाइल फ़ोन वाले कस्टमर हैं, एक और मोबाइल फ़ोन यहाँ पे, और दोनों एक ही कंपनी का, दोनों का जो आपका इंफॉर्मेशन है या उसी एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं, तो यहीं पे ये जुड़ जाएंगे। अगर इससे नहीं है तो फिर ये भी डीटेक्स में जाएगा, और डीटेक्स डिसाइड करेगा कि कौन से कस्टमर है। सपोज करो अगर मैं मोबाइल से लैंडलाइन करूँ तो सेम व्यवस्था होगी। इसमें तो लैंडलाइन है नहीं, अगर ये मोबाइल का स्विच हो गया तो फिर ये ट्रांसमिशन के माध्यम से डीटेक्स जाएगा। डीटेक्स इस बात का इंश्योर करेगा कि जो कस्टमर है वो लैंडलाइन का है, तो फिर किस शहर का है उस शहर के लैंडलाइन के लिए भेज देगा डीटेक्स में, और फिर लोग वहाँ पे लोकल जो अरेंजमेंट हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मोबाइल है रिमोट में तो दूसरे साइड भी टावर और मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली की, और सेम चीज़ है इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट में क्या हुआ, फ़ोन की जगह पे ही तो हमने कंप्यूटर लगाया, कुछ नया थोड़ी किया, लाइन हमारी वही है, ठीक है। तो पहले हम टेलीफोन लाइन बोला करते थे, अब हम उसको इंटरनेट लाइन या डेटा नेटवर्क बोलते हैं। पुरानी ही लाइन पे अगर हमने इंटरनेट दिया है, जो क्योंकि बहुत सिंपल सी बात करूँ, मैं अगर पूछूँ आप में से किसी से, ठीक है ना, मान लो अनुभव, आप अनम्यूट हो सकते हैं। जी सर बोलिए। अनुभव आप मुझे बताओ, मान लो आप एक लैपटॉप खरीद के ले आए, ठीक है ना, जी सर। और आपका जो, आप हॉस्टल में रहते हैं घर पे रहते हैं? नहीं सर, मैं घर पे हूँ अभी सर। नहीं अभी नहीं, मतलब वैसे घर से ही अप डाउन, हॉस्टल लिया हुआ घर के आसपास में इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका? नहीं, वैसे हॉस्टल सर, हॉस्टल। हॉस्टल में रहते हैं तो आप रास्ता, आपका रूममेट भी होगा, अच्छा फ्रेंड भी होगा एक, ठीक यस है। सर। तो आप एक लैपटॉप खरीदते हैं और अपने हॉस्टल में ले आते हैं और अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं कि देखो भाई हमने एक अच्छा सा लैपटॉप खरीदा है, इसकी कीमत करीब 50,000 रुपये है। इस लैपटॉप में बहुत अच्छी अच्छी खासियत है। आपका जो रूममेट है वो आपको देखता है और मुस्कुराता है और कहता है चलो भाई ये देखो टीवी खोलो, और टीवी आपने अपन ऑन किया, और टीवी पे हमारे मोदी साहब कह रहे हैं मित्रों, ये जो अनुभव है ना, इन्होंने जो लैपटॉप खरीदा है इनके सभी दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, पहले तो आप ये बताओ। सर पहले एक थोड़ा सा लगेगा कि मैं अनुभव को नहीं मिलेगा क्योंकि अनुभव खरीद चुका है। तो थोड़ा अजीब तो लगेगा सर, बाकी फिर थोड़ी खुशी भी होगी सर। एनीवे ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने एक लैपटॉप जो खरीदा, अच्छे पैसे में खरीदा, तो अपने हिसाब से जो भी सोच के खरीदा, लेकिन
जो आपने सिचुएशन आपके सामने ऐसी आ गई कि भाई सेम लैपटॉप सेम कॉन्फ़िगर का फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो भाई झटका तो लगेगा कि भाई एक थोड़ी देर रुक जाते, ये सब चीज़ें रहती है मन में। लेकिन आप उस लैपटॉप को कभी फेंकोगे नहीं, उस लैपटॉप का इस्तेमाल वैसे ही करोगे जितने में आपने खरीद के लाया था, उसकी हिफाजत उसके साथ जो यूटिलाइजेशन बिल्कुल सेम करोगे, ठीक है ना। ये दिस इज ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि ऐसा ही होना है, ठीक है। सेम चीज़ है पूरी दुनिया में, इवन इंडिया के अंदर मैं बात करूं, अरबों रुपए का ये जो मैंने केबलिंग सिस्टम बताई है जमीन में पड़ी हुई है। अब ये नहीं है कि 5G आ जाएगा 6G आ जाएगा तो हम उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल सेम केस होगा जैसे आपके लैपटॉप के साथ है, ठीक है ना। तो अभी जितने भी, जैसे रिलायंस ने अभी क्या किया, नया नया कंपनी खोली सन 2016 में, उसने लोकल लेवल पे खूब फाइबर बिछाया, खूब टावर लगाए, ठीक है। अब 5G आने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उखाड़ के वो फेंक देगा। और 5G ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां उससे कंपेयर में, जैसे BSNL है, BSNL ने क्या किया, आपने नहीं दिया तो BSNL के लोग भी बहुत होशियार है, क्योंकि सारे कंपटीशन में ही है, गवर्नमेंट की है। तो हमारे जो BSNL के जो लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, कहने के लिए मार्केट में तुम 4G बोलते रहो, हमारी जो टेक्नोलॉजी है जो भी वो 5G के पहले से ही पावरफुल है, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार कोशिश ये कर रही है किसी तरह रिलायंस का 5G चल जाए एयरटेल का, कि उन्हें मालूम है कि जिस दिन BSNL का भी 4G आ गया ना, BSNL दैट मीन्स की इसकी जो 4G ऑलरेडी 5G से फुलफिल है। यानी कि हम जैसे मार्केट में आएंगे पहले दिन तो कहेंगे 4G, और 3 महीने के बाद हमारा अपने आप 5G हो जाएगा। बाकियों को, रिलायंस को 5G लगाना पड़ेगा, जो आसान काम नहीं, बिल्कुल लैपटॉप की तरह। उतने पैसे 3 लाख करोड़ रुपए का अराउंड ऑलरेडी लोन उसके ऊपर है, और पब्लिक का तो यही नेचर है, जहां अच्छी सेवा मिलेगा वहीं भाग लेगा वो, उसको रोक नहीं सकते। आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चाहे जैसे भी हो, आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर, अपने घर में भी अपने एक बार के लिए कहेंगे कि कर लो, लेकिन दूसरी बार वही सोचेगा जो उसके लिए अच्छा लगेगा। तो कहने का मेरा ये मतलब था कि जो नेटवर्क है अरबों रुपए का, ये जो जमीन में डाला गया यूं ही उखाड़ कर नहीं फेंका जाता। तो पुरानी ही लाइन पे इंटरनेट भी दी गई है, और पिछले 2006 से लेके लगातार दी जा रही है, वो भी मैं बात करूंगा, वो सारी है। तो उस लाइन पे अगर इंटरनेट चल रही है तो उसको हम लोग NIB 1 बोलते हैं, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1, जो पुरानी लाइन पे है। BSNL का ब्रॉडबैंड, एयरटेल का ब्रॉडबैंड, और जितने भी सारे चीज थे, सिर्फ रिलायंस 2016 में आया। BSNL लेकिन नई लाइन 2005-6 में बिछाना शुरू किया था। और हैरानी की बात है, जिसने लाइन बिछाया उसको परमिशन नहीं मिली, उस पर किसी और कंपनी को परमिट कर दिया गया कि पहले आप ही दे दो, ताकि एक और तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन बन जाए, फिर हम आपको परमिट करेंगे। लेकिन उस समय 2016 से 6 साल हो गए, कंडीशन काफ़ी चीज़ें बदली हैं, लेकिन अब फिर से सिचुएशन वैसी आ गई है कि अब जिन्हें मौका मिला था अब वो बैकफुट पे हैं सारे के लोग। अगर आज BSNL, उम्मीद है कि गवर्नमेंट रोज खींच रही है, 2019 से लगातार बोल रही है, लेकिन परमिशन की बात है, कुछ सिचुएशन ऐसा ना हो कि सारे पब्लिक ही छोड़ के भाग जाए इधर, ठीक है। ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो बहुत सिंपल सा है, मेरा कुल मिलाकर एक सिंप्लीफाइड वर्ड में ये है कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। पैसे ये नहीं, कोई नई चीज़ आएगी तो हम उखाड़ के फेंक देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज नॉट ईजी, ठीक है ना। तो ये तो आपको एक नेटवर्क का एक ओवरऑल आइडिया मिल गया। अब इसमें से कुछ शब्द हैं, इनको आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर। जो है हम लोग आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम मंडे को लेंगे, 2 दिन मैं हूँ नहीं, इस वजह से मैं ले नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द मंडे, ठीक है। अभी कुछ 3 टॉपिक हैं और इसको हम देखते हैं। इसमें हमने मल्टीप्लेक्सर मल्टीप्लेक्सिंग जब स्कैन विजिट करा रहा था, तो हम ऐसा करते हैं, लिंक भी देते हैं ताकि जो है उन्हीं को आज एक्सप्लेन कर लेते हैं। अब देखते हैं आपको कितना आइडिया है। और नाम सभी सुना है, इसमें जब मैं एक्सचेंज विजिट कराया, इसमें 3 शब्द यूज किया हमने, मल्टीप्लेक्सर, दूसरा है हमारे पास में मल्टीप्लेक्सिंग, एंड तीसरा जो हमारे पास में पोर्शन है TCM, एक हमने यूज किया था। 3 वर्ड यूज किए थे, तो मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, सबसे पहले मैं अनम्यूट कराना होगा। कौन होगा अनम्यूट? पहले तो आप सभी लोग चैट के माध्यम से दे दिए ताकि आपकी अटेंडेंस लग जाए। कल 2-3 लोग की अटेंडेंस ऑप्शन मिल गई, जबकि अवेलेबल थे कल भी सारे लोग, जो मैंने रिकॉर्डिंग देखा तो सारे लोग थे। तो अभी पहले बिना बात से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पहले इस काम को ओके करिए, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन ही जनरेट होना है, ठीक है। तो मैं सवाल पूछूंगा, उसका आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ऊपर जो तीनों शब्द लिखे हैं इनके नाम सुना है, जाना है, हाँ या नहीं, यस या नो?
अपने आप आंसर दे दीजिए, दोनों सवाल एक साथ हो जाएंगे। सभी ने सुना है, ठीक है। ओके, तो मैं अब इसमें से बात करना चाहूँगा। चलिए एक काम करते हैं, देवांश, देवांश आप अनम्यूट हो सकते हैं, हो जाइए। आपने मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है ना, आपने भी लिखा कि नाम सुना है। ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं, आप मुझे बताएंगे। देवांश, देवांश पहले अनम्यूट हो जाइए फिर बोलिए। मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सिंग, हेलो। हाँ यस सर। आपने लिखा नाम सुना है, तो मुझे बताएं ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं। सर मल्टीप्लेक्सर पता है सर, मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में नहीं पता सर। सर मल्टी मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होता है ना सर, जो सिंगल आउटपुट लाइन पे भेजता है सर। जितना पता है उतना ही हम, मतलब कभी भी ये नहीं कहना कि जितना आपको मालूम है कुछ भी याद है, ठीक है ना। यस ठीक सर। है, अब उसमें अगर आपको ये लगता है कि कोई सीता गीता या कोई लड़का है, तो लड़के को कह सकते, लड़का खाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का खाती है, लड़की खाता है बोल सकते हो, इसमें कोई नहीं। करेक्शन करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। आपने एक यस। बिल्कुल सही बोला कि शायद मैंने मल्टीप्लेक्सिंग का नाम नहीं सुना है और मल्टीप्लेक्सर का नाम सुना है, फिर आपके दिमाग में आया कि शायद एक डिवाइस होगा इस तरह का खोया है, यही बोल रहे हैं ना आप? यस सर। ठीक है, चलिए ओके। चलिए मैं किसी और से पूछता हूँ, आपने जितना बताया बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, इतनी ही मेरे को चाहिए। नेक्स्ट कोई और बताएंगे? हर्ष, हर्ष आज बताओ आप। हर्ष, Yes, sir. आपने नाम सुना है या ना? So same situation. I know about multiplexer, but not about multiplexing. ओके, कोई ऐसा है जिन्होंने मल्टीप्लेक्सिंग का भी नाम सुना है? भूमिका, भूमिका है इस बैच में, तो दूसरे वाले बैच में है इसमें शतांजी डोलकर, आप बताइए। हाँ, यस सर, लाइक हम्म। मुझे भी मल्टीप्लेक्सर ही पता है सर। मतलब ये होता है ना, जब एक आदमी बोलना शुरू करता है ना, तो बाकी सारे भी उसी बहाव में चले जाते हैं और कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ओके। कोई ऐसा है जो ये कहता है कि दोनों का एक वर्ड है? आदित्य, आदित्य राजपूत, Yes, sir. दोनों का नाम आपने सुना है या केवल एक का नाम सुना है, या फिर दोनों को एक ही मानते हैं? लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फिर नाम मैं तो दोनों का सुना है। मेरी वर्क फंक्शन भी दोनों का एक ही है सर। दोनों अलग है कि एक है? मेरी एक ही है सर। दोनों एक ही हैं, चलिए। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। डेफिनेटली आप लोगों ने पेपर दिया होगा, नंबर भी पाया होगा, नो डाउट, ठीक है। अब रियल की बात कर लेते हैं। एक क्लासरूम है, सपोज करो एक क्लासरूम है, और क्लासरूम में 20-25 स्टूडेंट हैं, 25 स्टूडेंट मान लीजिए, ठीक है ना। क्लासरूम का जो मेन गेट है जिससे हम आने जाने का है, उस गेट पे एक कंडीशन लिखी हुई है कि इस गेट से एक बार में केवल एक ही इन या एक ही आउट हो सकता है। क्लासरूम है जिसके बाहर गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसपे लिखा है कि एक बार में केवल सिंगल इन या सिंगल आउट हो सकता है, एक, ठीक है ना। एक साथ कई लोग इन या कई लोग आउट नहीं हो सकते, ठीक है। सिंगल इन या सिंगल आउट हो सकते, ये तो उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब आपके पास दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो 25 या 24 स्टूडेंट हैं, मैं उन सबको एक बड़े से बॉक्स में बंद करूं और उस गेट से उठा के बाहर फेंक दूं। हो गया मल्टी, बहुत सारे लोग एक बक्से के अंदर आए, लेकिन बाहर एक कंडीशन, उसने ये नहीं लिखा कि उनको कुछ, हमने ऐसे ही अपने बॉक्स को डिजाइन किया कि एक बार में एक ही लगेगा कि एक ही बॉक्स से बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। एयरपोर्ट में हम लोग करते हैं इस तरह का दिमाग, हम लोग एयरपोर्ट पे भी लगाते हैं। अगर आप हवाई यात्रा भी कभी करेंगे या करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की अगर सिचुएशन आती है, ठीक है ना, तो हम या तो उसको टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं या उन्हें मिला के एक बना देते हैं, ठीक है। कई चीज़ें होती है, अगर हम सामान ले जाते हैं ना तो उसका वेट का होता है, तो हम उसको अलग अलग हिसाब से डिवाइड, वो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सभी 25 या 24 जो भी स्टूडेंट है उन्हें बॉक्स में बंद करें बाहर, यानी मेनी इनपुट, मेनी बहुत सारे लोग थे लेकिन उन्हें आउटपुट जब बनाने की बात है तो एक चला गया, एक चीज हो गई। तो ये आपका मल्टीप्लेक्सर कहलाया। नो डाउट, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो या मल्टीप्लेक्सिंग हो, पहली बात तो दोनों अलग है, मैं बताऊंगा डिफरेंस बता रहा हूँ। मल्टीप्लेक्सर जो है उसमें क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में, इसमें हम क्या करते हैं, इनकोड कर देते हैं पहले, ठीक है। इनकोड करने के बाद उसको इस तरह से
डिजाइन करते तब ये आपका सिंगल आउटपुट बन जाता है, तब इसका सिंगल आउटपुट बनेगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेम बोल रहा हूँ, जो हमारे 24 स्टूडेंट हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको इस तरह से बड़े से बॉक्स के अंदर एंट्री कर दो, तो ये बाहर होगा, इनकोड हो गया, और फिर उसके बाद गेट से आउट कर दो, तो ये मल्टीप्लेक्सर होगा। पढ़ा होगा आपने 2x1, 4x1, ठीक है ना, 8x1। मार्केट में जाएंगे तो 16x1 तक का आपको वो मिलेगा, इसका आईसी मिल जाएगी। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें मल्टीप्लेक्सिंग की। अब सेम सेम क्लासरूम है, अब हमने कंडीशन ये रख दी कि एक बार में 24 बच्चे हैं, सभी का रोल नंबर 1 पहले जाएगा, रोल नंबर 2 बाद में जाएगा, रोल नंबर 3 बाद में जाएगा। हमने एक सीक्वेंस बना दिया, रोल नंबर वाइज एंट्री करें, तो इसमें भी सब 1 बाई 1 करके इन होंगे, 1 बाई 1 करके आउट होंगे। ये भी कंडीशन, ये कहलाएगी मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसमें आपके ऊपर है कि आप रोल नंबर वाइज भेजना चाहते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि जिसकी उम्र सबसे कम हो सबसे पहले बाहर जाए, जिसकी उम्र उससे ज़्यादा हो एज वाइज। तो आप एक तरीका बना देंगे जिसमें एक बार में केवल एक ही बाहर जाए, ये आपके हाथ में है, तो ये आपका मल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। और मल्टीप्लेक्सिंग दो तरह की होती हैं, आपने भी शायद नाम सुना होगा, एक को बोलते हैं पीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरे को बोलते हैं एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये आपका होता है। ठीक है, तो दोनों का इम्पोर्टेंट होता है। और जो आप पीसीएम है, अब इसमें एक शब्द और है कि आपको कल से मैं एक चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ, अगर इंडिया से बाहर कहीं भी कम्युनिकेट करना है, दुनिया के किसी भी कोने में कम्युनिकेट करना है, तो हमारे पास में रास्ते के बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र कर लिया, कौन सा मीडिया यूज कर रहे हैं, कौन सा रास्ता किन किन शहरों से होकर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इंडिया से दूर तक जाना है, अमेरिका तक जाना है, सड़क आपको मालूम है, दिल्ली से मेरठ जाना है, दिल्ली से लखनऊ जाना है, दिल्ली से हरिद्वार जाना है, रास्ता आपके पास में है। रोड भी हो सकता है आपके पास, से ट्रेन माध्यम भी हो सकता है, या हवाई जहाज के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये तो हो गया रास्ता। अब इस रास्ते पे अगर आपने सेलेक्ट किया रोड, अब आपके हाथ में रोड से जाने के लिए आपको साधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पैदल, साइकिल से, हाँ हाँ, आपको दूसरे आपका क्या कहते हैं, स्कूटर से, कार से, बस से, ये सब साधन हैं। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो हमारे पास रास्ता तो मिल गया, हमने जो रास्ता जिक्र किया नेटवर्क, जिसे हमने नेटवर्क का नाम दिया, टेक्नोलॉजी में हमने उसको नेटवर्क कह दिया। ठीक है, यार हाईवे भी बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन हाईवे, इसका बहुत अच्छे अच्छे नाम है, लेकिन नाम बदल देने से चीजें नहीं बदलेगी। ये भी उसी तरह का रास्ता जिसे एक आदमी को चलने के लिए बनाया जाता है। अब ए लोकेशन से बी लोकेशन में जाना है, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा साधन का प्रयोग करना पड़ेगा? मीडिया कुछ भी हो सकता है, रास्ता कुछ भी हो सकता है, मे भी ऑप्टिकल फाइबर, मे भी वायरलेस, मे भी जैसे भी आपने यूज किया अलग मैटर। रास्ते में कहीं वायरलेस जा सकते हैं, कहीं ऑप्टिकल फाइबर जा सकते हैं, कहीं सैटेलाइट से जा सकते हैं, कोशियल, ठीक है ना। तो वो तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर होना चाहिए, राइट। ठीक है, अब हमें साधन की बात करें कि अब लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ये तो रहा हमारी उसकी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये सब आप लोगों ने हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा। हमारा जो आवाज है, जो साउंड है, हमारा भगवान ने जो कान बनाया उसकी खासियत क्या है? कान की खासियत होती है हम बहुत धीमी आवाज या बहुत ऊंची आवाज को नहीं सुन सकते। ये हमारा लोकल लैंग्वेज में हुआ। टेक्नोलॉजी की भाषा में बोले, हम लोग केवल ऑडियो फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। और ऑडियो फ्रीक्वेंसी कितना होता है आप सबको मालूम है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये बचपन में ही आपको हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, सबको मालूम है, ठीक है। तो हम इतने ही आवाज को सुन सकते हैं, यानी अगर हम रफ भाषा में बोले, अपने लोकल भाषा में, बहुत धीमी आवाज हमें नहीं सुनाई देगी, बहुत ऊंची आवाज भी हम नहीं सुन सकते। तो हमारा जो कान है वो इसी में, एक एग्जाम्पल है बैट, चमगादड़ का, जो उसकी साउंड बहुत तेज होती है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, जो मुंह से बोलता। मॉस्किटो है, उसकी साउंड बहुत तेज होती है, हमें सुनाई नहीं देता, ठीक है, क्योंकि हमारा कान उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो सेम चीज है, हम बहुत धीमी। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जो आपका स्पीड होता है v इक्वल टू, जो स्पीड है वो डायरेक्टली आपका फ्रीक्वेंसी और आपका वेवलेंथ, यानी इसको सीधी सी बात है, जो स्पीड है आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के इक्विवेलेंट होते हैं। v इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने फार्मूला याद होगा आपको, ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे इस फार्मूला को आपने वो किया था, ठीक है ना।
ठीक है, आपको याद है बिल्कुल। तो ये आपका फार्मूला, इसमें क्या था, सीधी सी बात है, जो स्पीड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी आपकी इसके फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो हमने इंजीनियरिंग में हमने इसी चीज का फायदा उठाया। हमारा जो साउंड है वो क्या है, ओनली 20 किलो हर्ट्ज का। हमारा जो साउंड है वो केवल 20 किलो हर्ट्ज का, और इसकी स्पीड बहुत कम हो गई। अगर एक बाल्टी पानी में एक ड्रॉप दूध का कोई और मटेरियल, एक बड़े से बाल्टी लीजिए, 10 लीटर का पानी लीजिए, उसमें एक ड्रॉप दुनिया का कोई भी लिक्विड मिला दो, ओनली 1 ड्रॉप, ओवरऑल वो पानी ही रहेगा, दूध नहीं बन जाएगा अगर दूध की मिला। तो उसी तरह से ये जो हमारा साउंड है जस्ट लाइक 1 ड्रॉप के समान है। अगर मैं इसमें बहुत ऊंची आवाज, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, जो हमें सुनाई नहीं देगा, ठीक है, जब मिला दें तो ओवरऑल जो आवाज बनेगी वो कुल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ही रह जाएगी, और इसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाएगी। हम लोग कोशिश करते हैं, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूवमेंट हो जाएगा। ये साधन हो गया अपनी आवाज को। तो अपनी आवाज में जैसे मिलाएंगे ओवरऑल वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगा, और रास्ता आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इमीडिएटली वो सेकेंडों में 3 लाख किलोमीटर का ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, और दूसरे एंड पे जो हमने मिलाया था इसी को हम इसको रिमूव कर दें तो फिर हमारी ओरिजिनल आवाज बच जाएगी, जो हमें सुनाई देगा। तो जो मेरा फोन है, जब मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वो लगा, ऑसिलेटर लगा हुआ है, ठीक है ना, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। ठीक है, तो ये ऑसिलेटर हुआ या फ्रीक्वेंसी जनरेटर हुआ, जैसे मैं बोलता हूँ इसमें ये वाली जो जनरेट कर रहा ऑसिलेटर हमें सुनाई नहीं देता, लेकिन जब मिक्स होगा बहुत तेजी के साथ ही आगे मूवमेंट कर जाता है। ठीक है, और ये जो मिक्सिंग प्रक्रिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। विदाउट मॉड्यूलेशन, अगर लंबी दूरी का कम्युनिकेशन करना है तो मॉड्यूलेशन करना अनिवार्य है, वरना आप भेज ही नहीं पाएंगे सिग्नल को। तो अभी आपको मॉड्यूलेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, AM, FM, PWM, दुनिया भर। दूध में चीनी मिलाना है, जैसे चाहो मिलाओ, दूध में चम्मच से मिलाओ, 2 गिलास को आपस में मिलाओ, फिर गर्म करके मिलाओ। मैटर सिर्फ मिलाने से है, और उसका उद्देश्य क्या है मॉड्यूलेशन का, ताकि लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कर पाए। तो टेलीकॉम की हिस्ट्री में पल्स कोड मॉड्यूलेशन एक ऐसी तकनीक आई जिसने पूरी हिस्ट्री बदल के रख दी। ठीक है ना, इसने क्या किया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन 2 काम किया, एक तो पीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता, अभी मैं बात करूंगा, दूसरा आपका मॉड्यूलेशन का भी काम करता है, तब ये जाके हमारा, और 1986 से लेकर टिल टाइम तक इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा पूरा कम्युनिकेशन। ठीक है ना, तो लंबी दूरी, अगर कोई आपसे पूछे कि मॉड्यूलेशन क्यों किया जाता है, व्हाई यूज ऑफ द मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेशन का मतलब है लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन कराना, सीधा सा मतलब है। ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं पीडीएम और एफडीएम के बारे में, ताकि आपका पीसीएम समझ में आ जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। पीसीएम और इसको समझने के लिए कैसे पॉसिबल हुआ, अभी आपका एक रोड है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रोड है, इस रोड पे एक ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज से बना देता हूँ, थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ। ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। ठीक है, ए से हम यहाँ से, आप मान लीजिए आप में से कोई है जो सामान भेजता है, किसी तरह का प्रोडक्ट है वो भेजता है, और अपने ट्रकों का उसने कलर कर रखा है रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, दूसरे एंड पे आप जो सामान ए से बी में भेजा जाएगा उसको रिसीव करने वाले लोग खड़े हैं। ये मान लीजिए 3 पर्सन है जो सामानों को रिसीव करेंगे। ठीक है ना, ये रेड को रिसीव करेगा, येलो को रिसीव करेगा और ये ब्लू को रिसीव करेगा, राइट। ठीक है, अब मैंने यहाँ से पहला ग्रुप भेजा, रेड, येलो, एक रेड का ट्रक ले लीजिए, तो येलो का ट्रक ले लेते हैं, और एक हम ब्लू का ट्रक ले लेते हैं, राइट। ठीक है ना, हमने मूवमेंट ले लिया। ठीक है, अब हमने इसको मूवमेंट कराना शुरू किया। जो ओवर ब्रिज है उसकी कंडीशन ये है कि एक बार में केवल ओनली 1 व्हीकल ही पार जा सकता है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने जब इसको छोड़ा तीनों यहाँ पे आए, रेड वाला भी आ गया, येलो वाला भी आ गया और ब्लू वाला भी आ गया। जो पहले आएगा वो पार करेगा। सपोज करो ब्लू वाला पहले आ गया, तो ब्लू वाले की कलर देख के इसने पहचान करी कि मेरा ट्रक है, इसका सामान लिया और लेके चलता बना। येलो वाला आया, येलो ने पहचान करी, लेके चलता बना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोलेंगे एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। 1 बाई 1 रिसीव कराया जा रहा है कलर स्क्रीन, यानी फ्रीक्वेंसी वेव। फ्रीक्वेंसी कलर स्क्रीन के लिए रिप्रेजेंट मानी जाती है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने जो बोला कि अगर मान लो बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ना है तो भैया भेजते जाओ रास्ते में, और कलर से यानी फ्रीक्वेंसी से पहचान करो, जिसका हो उससे जुड़वा दो। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये तीनों ट्रक एक साथ यहाँ पहुंच जाए, तो पहले कौन जाएगा? ठीक है, हो गया झगड़ा, कोई नहीं, सिस्टम हैंग। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। एक तो समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या, मान लीजिए येलो वाला है ये, इसका टायर पंचर हो गया, यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, ये बीच में ड्रॉप हो गया किनारे, अपना टायर ठीक कराने लगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, अपने टायर ठीक करा रहा है, एक निश्चित टाइम दिया गया, उसमें नहीं पहुंच पाया। उसके बाद येलो वाला जो दूसरा ग्रुप था वो मूवमेंट में आ गया, ठीक है, यानी ये वाला जो येलो है ये मूवमेंट करते हुए आया और पार करके यहाँ पे आ गया। इस वाले येलो जो पहले खड़ा था उसको रिसीव करना था इसको, लेकिन पहुंचा ये, तो वो इसको रिसीव करेगा और चलता बनेगा। हमने नंबर किसी को मिलाया, मिल किसी और को गया। एक दूसरी समस्या, ये दो बड़ी समस्याएं एफडीएम में होती थी जो पुरानी मॉड्यूलेशन टेक्निक में यूज की जा रही थी। तो इस समस्या से समाधान करने के लिए हमने टीडीएम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या किया, हमने कहा भाई ये पहला ग्रुप है, ये 10 बजे चालू करेगा, इसको 10 बजे जाना है। दूसरे ग्रुप को टाइम दे दिया, तुम्हें 10:30 पे जाना है। तीसरे को 11 बजे जाना है। ठीक है, इस तरह से हमने टाइम सबके डिफाइंड किया, इसमें टाइम डिफाइंड किया। अब ये तीनों यहाँ पहुंचे, पहले कोई पहुंचे, हमने रेड वाले को कहा कि तुम्हें ओवर ब्रिज पे चढ़ना है 10:15 पे, तुम्हें चढ़ना है 10 येलो वाले को 20 पे, और तुम्हें चढ़ना है 25 पे। और इधर जो लोग खड़े हैं, ठीक है ना, रेड वाले को बोला कि तुम्हें जो 10:15 पर चढ़ेगा वही सामान रिसीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों एक साथ पहुंच जाए, चढ़ेगा वही जो जिसको जो टाइम बताया गया है। ठीक है, तो वो झगड़ा भी खत्म और सही समय पे जाने वाला सही। तो जब पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन टीडीएम कॉन्सेप्ट पे काम करता था, ठीक है, जिसका फायदा ये हुआ कि हमें आज की डेट में कोई भी कम्युनिकेशन जल्दी से ड्रॉप या वो नहीं था। मोबाइल में अभी भी होता है क्योंकि मोबाइल एफडीएम और टीडीएम दोनों पे काम करता है। इसका रिमेनिंग पार्ट में और एक्सप्लेन करूंगा आपके रियल टेलीफोन सेलर में, नेक्स्ट सिस्टम में। आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा ऐसा, और करीब 2 सेशन और रहेंगे मेरे इसके लिए, थ्योरी पोर्शन, उसके बाद प्रैक्टिकल हम लोग को करना है। ठीक है, तो होपफुली कि आप सभी को मेरा ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन मन में आ रहा तो यू कैन नॉट। अभी जितना चीज़ें बताई आपको समझ में आए? ठीक है, ठीक है, अभी हम सेशन को ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन का मैं टाइम डाल दूंगा, अगर मैं कल खाली मिला तो कल ले लूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन द मंडे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।